हेलो नमस्कार। मेरा नाम प्रमोद कुमार प्रजापति है और मेरे लाइफ पेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कराटे ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, पर उससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं आपको। मेरा नाम प्रमोद कुमार प्रजापति है और मैं द इंडियन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट का सोल रिप्रेजेंटेटिव एंड टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ इंडिया हूँ। मेरी एक ट्रेनिंग सेंटर कराटे एकेडमी गढ़ी कैंट में कैंटोनमेंट बोर्ड के पास स्थित है, जहाँ पर मैं सुबह शाम कराटे की ट्रेनिंग देता हूँ। इसके अलावा मैं तकरीबन 20 साल से कराटे ट्रेनिंग दे रहा हूँ और अब मैं उत्तराखंड की स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस उनको ट्रेनिंग दे चुका हूँ और देहरादून के कई सारे बोर्डिंग से स्कूल में भी मैं कराटे की ट्रेनिंग दे चुका हूँ। मेरे पास लगभग 4 साल से 50 साल तक के लोग कराटे की ट्रेनिंग करते हैं अलग अलग उद्देश्य से। किसी को स्पोर्ट्स में अपना फ्यूचर बनाना है और किसी को केवल अपनी क्रॉस फिटनेस। समय की भागदौड़ की जिंदगी में सभी लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने ऊपर ध्यान दे पाते हैं। तो इसलिए लोग कराटे की जो ट्रेनिंग है, ये दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। ये आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आती है जिससे आपको हर कार्य को करने का समय निर्धारित करवाती है। जैसे आपने समय पर खाना है, आपने समय पर सोना है, आपने समय पर एक्सरसाइज करनी है, तो आपकी पूरी जो लाइफ है, पूरी फुल लाइफ डिसिप्लिन्ड हो जाती है। कराटे ट्रेनिंग करने की जो सही उम्र होती है, कराटे ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है कि अपने आप को फिजिकल फिट बनाना और विषम परिस्थितियों में अपने बेसिक नॉलेज है आपकी फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन जिसको हिंदी में शारीरिक विज्ञान बोलते हैं, इसमें अगर आप बच्चे को लेंगे तो उसको सबसे पहले बॉडी के पार्ट्स पूरे पता होने चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में उसको बॉडी के पार्ट्स पता होने चाहिए, उसके क्या क्या वर्क हैं वो पता होने चाहिए। और अगर बड़े लोगों को लेंगे तो उसमें बॉडी पार्ट्स के अलावा उनको बेसिक नॉलेज, जैसे कि आपको पीटी करनी आनी चाहिए, जैसे कि स्कूलों में सिखाया जाता है। 8वीं तक के स्कूलों में सबसे पहले आपको पीटी करनी आनी चाहिए, थोड़े थोड़े और दूसरे गेम्स की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो एक फिजिकल एजुकेशन में आपका आ जाता है। दूसरा, आपको जो भी स्टांसेस, जो भी मूव कराई जाती है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अगर वो परफेक्ट नहीं है तो आप ना तो उसमें स्कोर कर पाएंगे, ना अपने ओपोनेंट को हिट कर पाएंगे प्रॉपरली, और ना उससे प्रॉपर अपना डिफेंस कर पाएंगे। तो परफेक्शनिज्म इज मस्ट इन एनी स्पोर्ट्स। मैं अपने लिए बताता हूँ कि मैं रेगुलर इतने साल से कर रहा हूँ, बचपन से मुझे शौक था। तो अब मैं आपके सामने, मेरी उम्र लगभग 40 साल होने जा रही है, लेकिन मैं बिल्कुल फिट फोर हूँ। ना तो मेरा कभी वजन बढ़ता है, ना कभी मुझे सुस्ती आती है। तो मैं किसी भी चीज में, पढ़ाई हो चाहे लड़ाई हो, मैं हर एंगल में किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो ये फिटनेस हमारी बनी हुई, दिमागी भी और शारीरिक भी, इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपकी अंतिम सांस तक आपके साथ रहता है। सेल्फ डिफेंस। सबसे पहला चैलेंज तो है कि अपने आप को अपडेटेड करके रखना, अपने आप को अपग्रेड करके रखना। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा कंपटीशन का दौर है, क्योंकि आप उसमें काफी पिछड़ जाएंगे। तो हमारी जो फेडरेशन हैं, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन, वो समय समय पर अपने सेमिनार आयोजित कराती रहती हैं, ट्रेनिंग कैंप्स देती रहती हैं। तो हमें अपने आप को उसमें अपग्रेड करना पड़ता है ताकि हम बच्चों को भी अपग्रेड कर सकें और उन्हें आने वाले समय में बढ़िया बढ़िया कंपटीशन खिला सकें, जिससे वो कंपटीशन में मेडल निकालकर अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बने, देश का नाम रोशन करें और अच्छी नौकरियों पर जाएं। कराटे मैं करता हूं सुबह 5 बजे उठने से। सुबह 5 बजे उठ के मैं अपना 6 बजे तक मैं अपने ग्राउंड में हो जाता हूँ। अपने ग्राउंड में आके मैं 1 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ। उसके बाद 7 से 8 मैं अपने बच्चों को पढ़ाई करा के स्कूल छोड़ के 8 से 9 मेरी एक क्लासेस होती है, जिसमें मैं अपनी एकेडमी में जाता हूँ। एकेडमी में जाने के बाद मेरे पास जो वहाँ स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ। उसके बाद फिर मेरी स्कूल्स में क्लासेस शुरू हो जाती हैं। मैं 2 स्कूलों में सिखाता हूँ और दिन में स्कूलों में रहता हूँ। मैं वहाँ 2 बजे फिर मैं वहां से आता हूँ। फिर घर आने के बाद रेस्ट करने के बाद मैं 5 बजे से फिर अपने एकेडमी में पहुंच जाता हूँ। 5 से पहुंचने के बाद 5 से 5:30 तक मैं पूरा प्रॉपर सेटअप लगाता हूँ, जिसमें अपने इक्विपमेंट वगैरह सब उनको बाहर लगाता हूँ जो प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों के लिए। और 5:30 से 7 बजे तक मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। 7 बजे के बाद 7 से 8 तक फिर अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करता हूँ सीनियर लड़कों के साथ। और 8 बजे के बाद फिर मैं अपने घर आ जाता हूँ रिलैक्स पीरियड में। अंततः मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरा ये जो मैंने आपको जितने भी चीजें बताई हैं आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। और मैं जाते जाते आपको एक लाइफ के लिए एक टिप्स दे जाता हूं कि कठिन परिश्रम और निरंतर अभ्यास, कठिन परिश्रम और निरंतर अभ्यास आपको जीवन की ऊंची से ऊंची ऊंचाई तक लेके जाएगा। फिर वो चाहे पढ़ाई हो चाहे लड़ाई हो।
तो इसलिए आप कोई भी काम करें, चाहे आप कराटे करें, चाहे आप जीवन में कुछ भी काम करें, कठिन परिश्रम और निरंतर अभ्यास कराटे के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कराटे और एक ऐसी चीज है गर्म पानी की तरह है। यदि आप नीचे प्रैक्टिस की आग जलाते रहोगे तो पानी गर्म रहेगा, अदरवाइज पानी धीरे धीरे करके ठंडा हो जाएगा। नमस्कार।